जैसे राधे जी, कई बार आप देखेंगे कि भाग्य रेखा और बुध की रेखा दोनों ऊपर की तरफ जाके और मस्तिष्क की रेखा के सहयोग से एक त्रिभुज का निर्माण कर देती है, एक तरीके की धन त्रिभुज का निर्माण करती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है, सुफल कारक होता है। कैसा होता है वो, आइए देखते हैं। जीवन रेखा यहाँ से आई, ठीक है। इसके अलावा हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा नीचे तक आई। ये आगे की तरफ सीधी या नीचे की तरफ कहीं भी जा सकती है या यहीं तक रह जाएगी, ठीक है। अब देखोगे आप कि भाग्य रेखा यहाँ से निकल के आगे की तरफ गई है, अब यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, जहाँ भी जाए। और यहाँ से बुध की रेखा एक निकली है, टूटती हुई या बिना टूटे हुए ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब इस मध्य में आप देख रहे हैं कि एक विशेष परिस्थिति पैदा होगी, विशेष चिन्ह और एक विशेष शुभ चिन्ह का निर्माण हो चुका है त्रिभुज की जैसी शक्ल में। ये जब भी यहाँ पे होता है ये बहुत ही सुफलदायक होता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का सहयोग इसे प्राप्त हुआ, बुध का सहयोग प्राप्त हुआ और भाग्य रेखा का सहयोग प्राप्त हुआ। यानी कि नसीब भी साथ देता है, मन मस्तिष्क का भी सहयोग मिलता है। यानी कि जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम करेंगे, उस सही दिशा की तरफ हम कर रहे हैं, सही दिशा की तरफ हमारा झुकाव है, सही निर्णय लेने की क्षमता हम में है। उसका प्रतिनिधित्व यहाँ से हो गया, नसीब का प्रतिनिधित्व यहाँ से हो गया। और इसके अलावा जो कार्य कुशलता होती है, वाक्पटुता होती है, इसके अलावा जो आप में प्रोफेशनली जो एक विशेष काबिलियत होती है, एबिलिटी होती है, नॉलेज होती है, ठीक है, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, लॉट्स ऑफ थिंग है, तो वो सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व यहाँ से हो गया। तो एक तरीके से आप देखोगे तो ये तीनों में ना अलग अलग क्वालिटीज है, और इन तीनों का जब मिश्रण यहाँ पे हो जाता है और ये बीच वाला जब यहाँ पे एक खास त्रिभुज का निर्माण हो जाता है तो आपके जीवन में उजाला लाता है, आपके जीवन को समृद्धि से परिपूर्ण करता है, जीवन में आर्थिक स्थिति को काफ़ी बेहतर बनाता है। आपकी समझदारी का, आपके कारोबार करने के तरीके का, आपके दुनिया को हैंडल करने का जो तरीका है, जो नज़रिया है देखने का, वो काबिल तारीफ होती है, वो लोगों की नज़र में आती है, ठीक है। तो उसका लाभ आपको जीवन में हर एक कदम पे आपको मिलता है। और इसके साथ अगर कुछ और अच्छे चिन्ह और पर्वत क्षेत्रों की स्थिति अच्छी हो तो फिर तो कहना ही क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेज इन चीज़ों का आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कभी कभी आप देखोगे कि इसके मध्य में कुछ खास चिन्ह आके आकार ले लेंगे, जैसे क्रॉस का चिन्ह आके यहाँ पे आकार ले लेता है। ये क्या है, अगर एक क्रॉस का चिन्ह इस मध्य में बने ना तो ये इसका जो पीरियड है ना, बिकॉज जो भी चीज़ें होती है दुनिया में, जैसा कि आप जानते हैं सबकी एक्सपायरी डेट होती है, उसी प्रकार से सब चिन्हों और जो भी परिस्थितियां हैं सबकी एक डेट होती है। लेकिन जब ये आती है ना तो इसमें अस्थायित्व आता है, यानी कि एक तरीके से टेम्पररी ना होके एक कन्फर्म हो जाती है, ठीक है। और एक लंबे समय तक आपके साथ जुड़ी रहती है, परिस्थितियाँ आपके साथ बनी रहती है। ये अलग अलग शक्ल में, बहुत छोटे रूप में भी हो सकता है, बहुत बड़े रूप में भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वर्ग का चिन्ह आ जाए, हमेशा की तरह यहाँ पे भी वो आपके लिए शुभ है, लेकिन यव रेखा कोई आ जाए तो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। ये चिन्ह कहीं से खंडित हो रही हो तो आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। जिस उम्र में खंडित हो रही हो सब कुछ अच्छी चलती रहेगी, उस उम्र में आके आपके लिए ये चीजें गलत होने लगेगी, बुद्धि भ्रमित होने लगेगी, नसीब साथ देना छोड़ देगा, सारी काबिलियत धरी की धरी रह जाएगी, घाटा ऑन द वे, ठीक है। तो इस तरीके की स्थिति आ जाती है। अब मान लो इसी में कहीं खंडित हो गई हो बीच में जाके और फिर से निकली हो, यानी कि एक टाइम पीरियड है जो आपको फिर से सीखने के लिए छोड़ने वाला है। यानी कि एक होता है ना कि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से कर रहे हैं लेकिन बीच में हमें कभी कभी छुट्टी दी जाती है ताकि एरिया स्टोर हो सके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे में हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं, हमारा कमांड उससे कम होता जा रहा है, तो फिर से उन चीज़ों में हम अपडेट हो सके, ठीक है। तो उसके लिए एक पीरियड होती है जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं, लेकिन मैं उसे लर्निंग पीरियड कहता हूँ, बिकॉज वो हमें सिखा देती है बहुत कुछ, ठीक है। और वो आना चाहिए लाइफ में, सारे फेज आने चाहिए, सुख दुख, तब स्टेबिलिटी बनी रहती है और अब बेहतर गति से विकास करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से आपने जाना कि इसके क्या लाभ है। इसके अलावा इसका भी लाभ है, मेरा इस पर एक वीडियो भी होगा ऑलरेडी, ठीक है, वो आप देख सकते हो, नहीं तो फिर से कोई बनाऊंगा तो बताऊंगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बोलो जय श्री राधे।